जय श्री राम दोस्तों, मैं संकेत श्रीराम जी ने आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल में जो कि कोड बाइट। तो यहाँ पे मैं आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो जो भी मैनुअल टेस्टर है या जो भी किसी को अपना ऑटोमेशन टेस्टिंग में आना है या फिर जिसको अपने स्किल डेवलप करने हैं वो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको सभी ऑटोमेशन टेस्टिंग के टेक्निक्स क्या क्या उसमें हम यूज़ करने वाले हैं वो सब सिखा दूंगा। और यहाँ पे जो आपको कुछ भी आपको क्वेश्चन है या सवाल है, जो भी आपके एरर एक्सेप्शन है, जो भी डाउट्स होंगे आपको, जैसे जैसे मैं सब आपको बताता चला जाऊँगा। एंड यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाल सकते हैं और मैं उसका पूरा तरीके से आपको आंसर दूंगा। मैं डेफिनेटली आपको हर क्वेश्चन, हर एरर, हर एक्सेप्शन को हैंडल करके दिखा दूंगा। ठीक है, और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरा पहला फर्स्ट चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता और स्टार्ट करते हैं हम कि मैं आपको अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या क्या सिखाने वाला हूँ उसका पूरा एक इंडेक्स करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो भी सीखते हैं तो वो मैं आपको सीधा यहाँ पे दिखा दूँगा कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक टूल की, तो हम इक्लिप्स का इस्तेमाल करेंगे एंड उसमें कुछ लाइब्रेरीज़ ऐड करेंगे एंड लैंग्वेज जो रखेंगे हम जावा रखेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए हम सेलेनियम का यूज़ करेंगे, सेलेनियम लाइब्रेरीज़ का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे सेलेनियम ऑटोमेशन, फिर उसमें हम देखेंगे कि हम सेलेनियम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो देखेंगे कि सेलेनियम के अलावा बहुत से टूल्स है तो हम उसके अलावा सिर्फ सेलेनियम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके डिसएडवांटेज क्या है मैनुअल टेस्टिंग के, कि क्यों हम ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए स्विच हो रहे हैं या फिर क्यों हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद एडवांटेजेस क्या रहते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के, जो भी मैनुअल टेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस होंगे वो ऑटोमेशन टेस्टिंग के एडवांटेजेस हो जाएंगे। ठीक है, एंड जैसे डिसएडवांटेज है मैनुअल टेस्टिंग के, वैसे ही ऑटोमेशन टेस्टिंग के भी डिसएडवांटेजेस है, वो भी हम देखेंगे। एंड हम जो टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो सेलेनियम होगा, तो उसके भी जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे वो देखेंगे। ठीक है, ये सब हो गया थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम इसलिए देखेंगे क्योंकि ये आपको इंटरव्यू के लिए ज़्यादातर यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सब देखने वाले हैं। एंड सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जो सेलेनियम में, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो है आर्किटेक्चर ऑफ द सेलेनियम। सो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो हम सेलेनियम का यूज़ करेंगे। सेलेनियम एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जो सभी लोग, बहुत से लोग सेलेनियम टूल बोलते हैं, तो सेलेनियम टूल नहीं है, सेलेनियम एक लाइब्रेरी है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हम ऐड करेंगे अपने इक्लिप्स में। ठीक है, वो कैसे ऐड करते हैं वो सब हम देखेंगे। उसके बाद जब सेलेनियम लाइब्रेरी ऐड होने के बाद हम कौन सा भी ब्राउज़र लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र लॉन्च कैसे करेंगे, यानी हम ऑटोमेशन के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसमें जो भी मेथड्स है, कौन से मेथड्स है सेलेनियम में, वो हम एक बार चेक कर लेंगे ताकि उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी पूरा ऑटोमेशन का सीख रहे हैं, तो उसके लिए कैसा है कि जो हमें टेस्टिंग करेंगे तो वो टेस्ट केस पास हो रही है, फेल हो रही है, ये कैसे पता चलेगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद HTML प्रोग्रामिंग सिंटैक्स करके आता है। अभी ये कहाँ पे यूज़ होता है कि जब वेब पेज पे हम कोई भी एलिमेंट हम लोकेट करते हैं या भी कोई एलिमेंट हमें चाहिए होता है तो हमें HTML स्क्रिप्ट से वो लेना पड़ता है, तो वो उसमें क्या क्या सिंटैक्स यूज़ होता है वो सब हम देखेंगे। यानी हमारा ऑटोमेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए कौन सा सिंटैक्स हम लेंगे वो देखेंगे। फिर लोकेटर्स रहते हैं कि जो एलिमेंट है वेब पेज पे, तो वो एलिमेंट लोकेट करने के लिए हमें कुछ लोकेटर्स लगते हैं, जैसे ID हो गया, एक्सपाथ हो गए। सो वो लोकेटर्स हम देखेंगे, कौन से लोकेटर्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया कि एक्सपाथ में जो है उसके दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के एक्सपाथ आते हैं, एक एब्सोल्यूट एक्सपाथ एंड एक रिलेटिव एक्सपाथ। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखेंगे एंड एक्सपाथ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो सब सीखेंगे। कुछ
लोकेटर्स कैसे रहते हैं कि हम एक्सपाथ या फिर जो बेसिक लोकेटर्स है उससे फाइंड आउट नहीं होते, तो उसके लिए हमें मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करना पड़ता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एंड और यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे एक्सपाथ में। फिर CSS सिलेक्टर करके भी एक लोकेटर आता है, वो भी हम देखेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो इंटरव्यू में पूछे जाते सवालों में से एक है कि फाइंड एलिमेंट एंड एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है और कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। फिर फंक्शंस ऑफ वेब एलिमेंट देखेंगे। हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन, जो भी ड्रॉप डाउन हमें आते हैं तो वो कैसे हैंडल करना है, तो वो भी ये भी इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे। सो ड्रॉप डाउन के बहुत से वेज है फाइंड आउट करने के। तो एक है सिलेक्ट क्लास मेथड का, तो वो हम सीखने वाले हैं कहाँ कैसे यूज़ होता है। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन का हम एरे लिस्ट और सिलेक्ट क्लास के मेथड के बिना कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर हम पेज जो स्क्रॉल करते हैं, ये देखो ऊपर नीचे या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली जो पेज स्क्रॉल करते हैं वो कैसा ऑटोमेट करते हैं, तो वो देखेंगे। उसके बाद ये ड्राइवर यानी ब्राउज़र जो ओपन होता है तो उसका पोजीशन या उसके डायमेंशन कैसे चेंज करना है वो देखेंगे। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का मेथड जो है ये सब इसके बेसिस पे ये होता है, पेज स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन या फिर पोजीशन चेंजिंग ऑफ द वेब पेज और डायमेंशन ऑफ द वेब पेज, ये सब हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की मदद से चेक करने वाले हैं। उसके बाद कलर टेस्ट या ड्रॉ बॉर्डर करेंगे हम, कौन सा भी अभी एक एलिमेंट है या फिर कौन सा भी एक पेज पे एक स्मॉल एरिया है तो उसमें अगर हमें बग मिला तो उस पर हम कलर टेस्ट या फिर कोई तो भी एक बॉर्डर ड्रॉ करेंगे कि जैसे डेवलपर को समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे एक बग फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम कलर टेस्ट भी दिखा देंगे कैसे होता है। फिर एक्शन क्लास का यूज़ करेंगे, जो भी माउस एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं वो एक्शन क्लास की मदद से करेंगे। फिर पेज को स्क्रॉल और स्क्रॉल डाउन जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की मेथड से हम करेंगे, वो हम एक्शन क्लास से भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। फिर आई फ्रेम एक आता है, कैसा होता है ये, लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक आई फ्रेम है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो अभी सेलेनियम को कैसे पता चलेगा ना कि वो कहाँ पे उसको वर्क करना है। हम मैन्युअली यहाँ से यहाँ पे एरो ले जा रहे हैं, हम माउस का कर्सर ले जा रहे हैं, बट सेलेनियम इतना आसानी से नहीं मूव होता है, तो उसको मूव करना पड़ता है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, दूसरे से तीसरे फ्रेम में। तो ये फ्रेम्स का हम देखेंगे। फिर आता है कीबोर्ड एक्शंस, जो भी कीबोर्ड के कीज़ है, स्पेस बार हो गया, एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, कैप्स लॉक हो गया, ये सब हम एक्शन क्लास की मदद से यूज़ करेंगे। फिर स्लाइडर जो आते हैं, स्लाइडर आते हैं कम ज़्यादा करने के लिए, वॉल्यूम का फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का जो होता है ना, कम ज़्यादा करते हैं हम वॉल्यूम उससे, तो वो स्लाइडर कैसा यूज़ होता है वो एक्शन क्लास की मदद से हम देखेंगे। फिर डेट पिकर, ये कैसा रहता है, डेट यानी हम जो भी बर्थ डेट डालते हैं या फिर कौन सा भी करंट डेट हो या कौन सा भी पास्ट डेट हो जो हमें डालनी है तो हम डेट पिकर की हेल्प से डालते हैं, तो वो कैसे उसको डालते हैं तो वो देखना है, ठीक है। उसके बाद आता है टेबल्स, कैसा रहता है, बहुत से वेब पेज पे टेबल्स आ ही जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये फंक्शनलिटी यूज़ करनी पड़ती है। तो हम टेबल से डेटा कैसे रिट्रीव करने वाले हैं वो देखेंगे। सो कुछ नॉर्मल टेबल्स रहते हैं और कुछ डायनेमिक रहते हैं, वो थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं हैंडल करने के लिए, इतना भी नहीं रहते, एक बार समझ जाओगे तो आ जाता है। सो वो कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे। इसके बाद फुल पेज का स्क्रीनशॉट, यानी क्या रहता है कि अभी कहाँ पे भी बग आ गया हमें, तो ये अभी ये देखो ये एक बग है ऐसा समझो, तो हमें इसका पूरा पेज, अभी क्या होता है कि ये बग कौन से पेज पे हम इजीली पता नहीं कर सकते, हमें पता चल गया, हम टेस्टर है, हमने देख लिया यहाँ पे बग है, लेकिन डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि ये सेम पेज पे बग है। तो हम पूरा पेज का स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसके यूआरएल देखना, डेवलपर यूआरएल की मदद से पता चलता है कि वो बग कहाँ पे है। तो उसके लिए हम पूरा वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो अटैच कर देते हैं हमारे रिपोर्ट में। कई बार हमें एलिमेंट का भी स्क्रीनशॉट ऐड करना पड़ता है, तो हम ये पर्टिकुलर एलिमेंट का एंड पूल पेज का भी स्क्रीनशॉट ऐड करके उसको डेवलपर को रिपोर्ट में ऐड करके भेज देते हैं, या फिर रिपोर्ट में ऐड कर देते हैं एंड डेवलपर को असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉपअप्स होते हैं जो हमें हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक पॉपअप आ गया, उसमें ओके या कैंसिल करना पड़ता है, उस टाइप के पॉपअप्स हम हैंडल करेंगे। चाइल्ड विंडो पॉपअप, ये कैसा रहता है, यहाँ पे एक पेज है तो यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम में से छोटे छोटे टैब्स दिए रहते हैं आइकॉन, तो हम आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो एक नया ऐसा टैब में एक पेज ओपन होता है, उसमें फेसबुक या इंस्टा ओपन होता है, तो उसे हम चाइल्ड विंडो बोलते हैं। ये पेरेंट विंडो का वो चाइल्ड विंडो हो गया,
ठीक है, तो वो हैंडल करना पड़ता है। फिर हो गया फाइल अपलोड पॉपअप। अभी ये कैसा होता है कि जैसे कहाँ पर भी हम गए, और कहाँ पर मतलब जैसे कौन सा भी वेब पेज पे हम है अभी, और यहाँ पे हमें कुछ फाइल अपलोड करनी है, यानी कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम अपलोड के लिए बटन पे क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा एक विंडो ओपन होता है यहाँ पे कि हमें वो फाइल कहाँ पे है वो उसे ढूंढने के लिए, और वहाँ से वो फाइल हम ओपन करके या फिर ऐड करके वो वहाँ पे ऐड करते हैं। तो वो पॉपअप जो ओपन होता है वो फाइल ऐड करने के लिए, उसे फाइल अपलोड पॉपअप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम एक्सेल से डेटा भी फेच कर सकते हैं। बहुत सा डेटा हम एक्सेल शीट में रखते हैं, तो वो डेटा हमें एक्सेल से ऐड करना पड़ता है। तो हम वो कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। फिर क्या होता है कि अभी हम एक वेब पेज हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हैंडल करने के लिए उस वेब पेज को 2 या 1 मिनट से या फिर कम समय लग रहा है, या फिर 10-15 सेकंड लग रहा है। तो फिर उस सेलेनियम को कैसे पता चलेगा कि पूरा वेब पेज ओपन हुआ है कि नहीं, और ये एलिमेंट विजिबल है एंड क्लिकेबल हो गया है। तो ये सेलेनियम को तो पता नहीं चलेगा, हम नेकेड ऐसे ऐसा देख के हम बता सकते हैं कि ये अभी क्लिक कर सकते हैं इस पर, लेकिन सेलेनियम ऐसा नहीं करता। तो उसके लिए हमें कुछ वेट ऐड करना पड़ता है या फिर कुछ टाइम डिले ऐड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम वेट्स ऐड करते हैं सेलेनियम में। तो वो कैसा यूज़ करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे वर्क करते हैं, वो सब हम देखेंगे। फिर क्या होता है, एरर एक्सेप्शन। बहुत सी स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमें एरर आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो देखेंगे। तो एरर एंड एक्सेप्शन हम कैसे हैंडल करेंगे, कौन सा एरर आता है तो कब क्या करना पड़ेगा, या फिर कौन सा एक्सेप्शन आता है तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब हम देखेंगे। फाइनली ब्लॉक करके आता है वो देखेंगे। उसमें 3 आते हैं, फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, जैसे 3-4 ब्लॉक आते हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ फाइनल, इसका डिफरेंस भी हम देखेंगे कि फाइनलीज और फाइनलाइज ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन सा डिफरेंस आता है। फाइनल, फाइनली एंड फाइनल, ऐसे 3 प्रकार के हैं, तो उसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेलेनियम का फ्रेमवर्क। ठीक है, सेलेनियम का फ्रेमवर्क देखेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारे इसमें, कि सेलेनियम का फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। या फिर हम सबसे लास्ट में वो देखेंगे, क्योंकि क्या ये सब मेथड जो है अब तक के, वो सब उसका इस्तेमाल हमें इसमें करना है सेलेनियम फ्रेमवर्क में। वो ये सब मेथड्स ऊपर वाले एक साथ में हमें इसको यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे, तो एक फ्रेमवर्क बन जाता है। तो वो कौन सा फ्रेमवर्क हम यूज़ करने वाले हैं वो देखेंगे। सेलेनियम फ्रेमवर्क में भी 3 टाइप होते हैं, वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। फिर टेस्टएनजी फ्रेमवर्क होता है, तो फिर हम उसको भी यूज़ करेंगे। सेलेनियम एंड टेस्टएनजी फ्रेमवर्क बना के हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, माविन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही होगा हमारा, फाइनल स्टेप होगा वो, माविन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कोई उसे माविन प्लगइन बोलते हैं उसको, या फिर माविन मेवन, कोई भी क्या भी कुछ भी बोल सकता है, उसका कुछ नहीं, हम में सिर्फ वो आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसा होता है वो देखेंगे। एंड बाद में लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट गिटहब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोजेक्ट हमने, लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट बना दिया XYZ करके, तो वो प्रोजेक्ट हमें गिटहब पे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, मल्टीपल टेस्टर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे होते हैं। तो अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारे पीसी में है, तुम्हारे सिस्टम पे है, तो फिर वो दूसरे के सिस्टम में कैसे जाएगा। तो उसके लिए हम गिटहब का यूज़ करते हैं। वो कैसा यूज़ होता है, पुल एंड पुश मेथड कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल फ्लो हो गया हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग का। तो ये सब चीज़ें हमें अभी हम देखने वाले हैं। इसमें से हर एक चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें भी और कुछ बहुत से फंक्शनलिटी ऐड होते जाएंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एक दो चीज़ें हमें ऐड करता चला जाऊंगा। बहुत सी चीज़ें हैं, सब इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो बहुत सी कुछ चीज़ें हैं मैं इसमें ऐड करता चला जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर जो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे डालोगे, उसके बेसिस पे मैं एक एक सेशन ऐड करता चला जाऊंगा, जिसकी मदद से आपको भी मदद होगी और बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी, कि नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा भी एक्सेप्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको पूरा तरीके हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन सीखने के लिए हमें बेसिकली क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत जी चीज़ लगेगी, वो एक लैंग्वेज की ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पे सेलेनियम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम जावा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर हम बेसिक जावा ही सीखेंगे। तो यहाँ पे हम जावा में हम ज़्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, जो भी हमें टेस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट है वही हम सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑटोमेशन टेस्टिंग के पहले भी हम जावा सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको जावा में भी ट्रेन कर दूँगा, जितना
कुछ हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट है वो सब हम यहाँ पे देख लेंगे। तो उसमें आइडेंटिफायर्स डेटा टाइप्स आएंगे। सो ये मैं फास्टली आपको रफ आइडिया दे देता हूँ इसके बारे में। तो डेटा टाइप्स में प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव टाइप्स आते हैं। जावा में क्या आता है, क्लास मेथड्स आते हैं। मेथड में मेन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो कैसे यूज़ होती है। वेरिएबल्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट जो है वो हम देखेंगे। फिर कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। उप्स कंसेप्ट देखेंगे। उप्स कंसेप्ट यानी ये पिलर ऑफ द जावा कहा जाता है इसको। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जावा में। उसमें 4 उप्स कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये सब सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद उसमें ही हमें एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर दोनों में से उसको कुछ भी बोल सकते हैं, वो देखेंगे क्या होता है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है वो देखेंगे। इंटरफेस देखेंगे, ये एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है इंटरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एरे। तो एरे क्या है, वो कैसा यूज होता है, कैसा वर्क करता है वो देखेंगे। फिर दीज एंड सुपर कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर दोनों है, वो दोनों देखेंगे और दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। कौन से लूप्स होते हैं जावा में वो देखेंगे। उसमें मिसलेनियस लूप्स भी आते हैं, तो वो कैसे देखते हैं वो देखेंगे। स्टार पैटर्न देखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है इसमें स्टार पैटर्न में, वो जो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ये, सो वो हम इधर कवर कर लेंगे। फिर स्कैनर क्लास करके आता है, और स्कैनर क्लास एंड लूप्स कैसे इस्तेमाल होते हैं बहुत साइमल्टेनियसली वो देखेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जावा स्टेटमेंट करके। फिर जावा में स्विच स्टेटमेंट भी आता है, टाइप कास्टिंग आता है। तो प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जो डेटा टाइप्स प्रीमिटिव डेटा टाइप्स हम स्टार्टिंग में देखेंगे, और जो लास्ट में बचा रहता है वो नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप रहता है, जो कि स्ट्रिंग एंड एरे, वो भी हम देखेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम कलेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऑटोमेशन टेस्टिंग के स्टार्ट होने से पहले देख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको जावा के बेस पे सीखने में आसानी हो जाए एंड आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम एक साथ में देखेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको क्लैरिटी और भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी स्किप या फॉरवर्ड मत करना, कौन सा भी वीडियो मिस मत करना। मैं आपको पूरा का पूरा नॉलेज मेरे पास जितना है मैं सिखा दूंगा। मैं खुद एक ऑटोमेशन टेस्टर हूँ एंड मैं गुजरात में एक कंपनी में वर्क करता हूँ। एंड मैं बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र नासिक में से। एंड मैं गुजरात में एज अ जॉब के लिए हूँ। सो मैं जो भी चीज़ें हमें ऑटोमेशन में लगती है मैं सब आपको शेयर करता चला जाऊँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको आने के लिए जितना भी कुछ है वो सब मैं आपको सिखाता चला जाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सफ़र। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं बता देता हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो को लगेगी। सो सबसे पहले आप एक कंप्यूटर लेके रखना, तो उसमें इक्लिप्स इंस्टॉल करके रखना। अगर नहीं आता है इक्लिप्स इंस्टॉल करना तो मैं आगे के वीडियो में आपको बता ही दूँगा। फिर उसके बाद अपना उसमें जावा भी इंस्टॉल करके रखना, वो इक्लिप्स से अटैच कर देना। ठीक है, वो सब मैं सिखा ही दूंगा, पर ये सब प्री रिक्वेस्ट जिसको आता है वो करके रखे, ताकि हमें आगे जाने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो को मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। ठीक है, तो आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरा चैनल का नाम है कोड बाइट।